इंडिया और मैं हूँ आपके साथ साक्षी मेहता। आज हाल ही में आप लोगों ने कुछ न्यू सॉन्ग तो सुने ही होंगे। उसमें एक गुजराती सॉन्ग राधा खोवाई तो आपने जरूर ही सुना होगा, जिसमें कृष्ण और राधा के बीच का प्यार बताया जाता है। आज वही कृष्ण और राधा हमारे साथ मौजूद है। आज हम मौजूद हैं एक्टर और सिंगर मीत जैन और नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस श्रद्धा डांगर के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वाइब्स ऑफ इंडिया। थैंक यू। एंड मीत सर, जैसा कि मैंने देखा आपका सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है और उसमें आपने एक्टिंग भी इतनी ब्यूटीफुली की हुई है। सो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने एक्टिंग और सिंगिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? एक्टिंग तो होते होते हो गई है। सिंगिंग मेरा बचपन से शुरू है और जब मैं स्कूल में था तब मैं पहले इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था और उसके बाद मेरे डैड ने मुझे पुश किया सिंगिंग की तरफ कि उन्होंने ऐसे ही रैंडमली देख लिया कि ए आर रहमान है वो जो कीबोर्ड भी बजा रहा है और गा भी रहा है। तो डैड को ऐसा हुआ कि तू क्यों नहीं ट्राई कर रहा, तू भी ट्राई कर गाने के लिए। तो पहले तो मेरी आवाज़ ना बिल्कुल ही क्या बोले रानी मुखर्जी टाइप थी बचपन में। जब मैं स्कूल में था तब तो ऐसा इतना बुरी आवाज़ थी मेरी कि कोई ऐसे विजन ही नहीं कर पाएगा कि ये बच्चा कभी गाएगा। पर धीरे धीरे गाते गाते ऐसा हुआ कि रियाज करता गया। डैड ने मुझे पुश किया। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि कैसे आवाज़ को और नरिश कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर मुझे सिंगिंग में भी ऐसा मेरे को लगा कि मैं कर सकता हूँ और मुझे ऐसे हॉबी उसको ऑप्ट करने का मन किया तो मैं कर लिया फिर। नहीं, उसने इसलिए सीखा कि मुझे राधा खोवाई बनाना था। बचपन में मुझे था कि मुझे राधा बनना है, तो राधा अभी मुझे कौन बनाएगा। तो क्या है ना, बचपन में भगवान में मतलब इसके दिमाग में डाला कि तू सिंगर, क्योंकि इसने विश किया कि मुझे राधा बनना है इसलिए मैंने गाना सीखा। ये सही नहीं है। ये काफी अच्छी बात है कि आपके पापा ने आपको पुश किया, वरना आजकल देखा जाता है कि पेरेंट्स सबको पढ़ाई की तरफ, जॉब्स की तरफ ज्यादा पुश करते हैं और आपके फादर ने आपको सिंगिंग की तरफ, सिंगिंग वाली फील्ड में इतना पुश किया। सो आपका फैमिली सपोर्ट इतना अच्छा, लेकिन स्टडीज के साथ सिंगिंग मैनेज करना इट्स लिटिल हार्ड। जब हमें कोई हॉबी होती है ना तो वो मैनेज नहीं करनी पड़ती है, राइट। तो पहले सिंगिंग मेरी हॉबी थी सिर्फ, तो इसलिए उसको मैनेज करने के लिए ना इतना वो स्ट्रेस नहीं पड़ता था कि हाँ कब कैसे मैनेज करे। पढ़ाई लिखाई हुई, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए कुछ गा लिया ऐसा, तो तब तक वो था। फिर जब अब प्रोफेशन ही हो गया है तो फिर तो कोई ऐसा टाइम निकालने का कोई मुद्दा ही नहीं आता है। हाँ, अब तो इसी में टाइम निकलता है। एंड श्रद्धा मैम, मैं आपकी जर्नी के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे थे। आपने कहा था कि आप सिविल इंजीनियरिंग के बाद आप एक्ट्रेस में आए। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी जर्नी के बारे में सुनने के लिए। एक्चुअली जैसे अमित ने कहा कि उसके पापा ने उसे पुश किया, सेम विद मी। मेरी मॉम हमेशा मतलब ये बोलती थी कि देख, इंजीनियर और डॉक्टर तो मतलब हर कोई है, ठीक है, तुझे कुछ और करना है। और बचपन से ही मतलब जितनी भी कॉम्पिटिशन्स या तो सिटी लेवल पे या तो स्टेट लेवल पे कुछ भी होता था, तो मेरे जो प्रिंसिपल थे वो और मेरी मॉम, दे आर लाइक कि बस तुझे पार्टिसिपेट करना है, फिर सिंगिंग भी क्यों ना हो। मैं इतना बुरा गाती हूँ, इतना बुरा, पर पता नहीं उनको क्या था, वो सभी जगह पे गरबा हो या फिर कथक कुछ भी हो तो मतलब मेरा नाम लिख देते थे। और एक बार ऑडिशन हुआ था राजकोट में, तो मुझे याद है कि लास्ट 5 मिनट्स बची थी और माय मॉम वाज लाइक कि नहीं, यू शुड ट्राई, एक बार ट्राई कर, मेरे लिए कर दे, अगर रिजेक्ट हो गई तो ठीक है पर ट्राई कर ले, वैसे भी ये मत कर, पढ़ लिया ठीक है, ये करना नहीं है। मेरे माँ बाप बहुत ही फिल्मी है भाई साहब, तो शायद उनका भी शौक रहा होगा। तो फिर मैंने ट्राई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो फिर क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने काम करना स्टार्ट किया, फिर मुझे लगा कि अच्छा, एक्टिंग मतलब ये चीज़ है जहाँ मैं पूरा दिन धूप में या बारिश में काम कर सकती हूँ। आई वॉन्ट कंप्लेन। और सिविल इंजीनियरिंग में भी वही करना था वैसे तो, धूप में बारिश में काम तो है पर करना ही इंटरेस्ट नहीं था ना। हाँ, वही बात। जैसे कि इंटरेस्ट से मुझे ये बात याद आई कि मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल बायोटेक किया था मैंने। उसके बाद 4 महीना जॉब भी की मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन जॉब करते वक्त मैं एक ऐसी फीलिंग आती थी कि यार मजा नहीं आ रहा है। और उसके बाद सडनली द वॉइस हैपेंड एंड फिर सिंगिंग की लाइन अपने आप लाइन पे आ गई। एंड श्रद्धा मैम, आपने एक्टिंग
जब ऑडिशन देने से पहले कुछ प्रिपरेशन की थी? आपका फर्स्ट ऑडिशन दिया आपने, उससे पहले कुछ प्रिपरेशन उसके लिए? नहीं, कुछ नहीं की थी, क्योंकि मुझे ना कभी वो स्टेज मिला ही नहीं था। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे एक्टिंग रिलेटेड अभी भी कुछ नहीं है। मतलब डांसिंग, अगर मतलब आपको डांस करना है तो फिर स्कूल कॉलेज सब जगह आपके लिए स्कोप है। कुछ भी मतलब फंक्शन हो या तो फैमिली फंक्शन, सिंगिंग के लिए भी है, पर एक्टिंग सच किसी को पता ही नहीं है कि एक्टिंग मतलब क्या है, मुझ में है एक्टिंग या नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मैंने ऑडिशन में तो ऐसे ही बस सिर्फ इतना पता था कि जो भी करो फील करना है बस। शी इज वेरी नेचुरल। सो मैंने फील करके थोड़ा सा ऑडिशन दे दिया। ऑब्वियसली सीखना तो मतलब लाइफ टाइम एक्टर के लिए कम ही होता है, पर फिर धीरे धीरे जैसे ही मैंने काम करना स्टार्ट किया तो डायरेक्टर्स, मेरे को एक्टर्स, सब ने मतलब मिलके मैं सब में से ना थोड़ा 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 सीखती गई। और मेरी ट्रेनिंग ना काम ने मेरी ट्रेनिंग कर दी, या स्कूलिंग सब यहाँ पे ही हुई है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपने कोई प्री ऑडिशन नहीं या प्री प्रिपरेशन नहीं की थी कोई भी रोल के लिए, बिल्कुल एक्टिंग के लिए भी प्रिपरेशन नहीं की थी, और उसके बाद आप नेशनल अवार्ड आपको मिलता है। इट्स रियली गुड। यंगस्टर्स को इससे बिल्कुल सीखने मिलता है कि अपनी हॉबी को फॉलो करना चाहिए। इन शॉर्ट, आप हमारे यंगस्टर्स जो म्यूजिक इंडस्ट्री में और एक्टिंग इंडस्ट्री में जो अभी आगे बढ़ रहे हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ इक्विपमेंट्स उनको नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे तो पहले तो ये बोलना है कि हर एक सिटी में हर एक स्टेज होना चाहिए। सिर्फ एक्टिंग का नहीं बोल रही हूँ, हर एक चीज़ का। क्योंकि जब बच्चा छोटा है उसको पता कैसे चलेगा कि मुझ में ये है। शायद मुझे अगर स्कूल में पता होता तो ट्रेनिंग लेनी होती मैंने। और जो यहाँ पे वो स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल होती है ना, कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं फील होता कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो सीखना है, शायद वो पहले से होता। तो वो एक हेल्प भी होती है। और पेरेंट्स भी मतलब आजकल काफ़ी कम लोगों को ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो पुश करते हैं। आई थिंक उनको भी सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो। आई डोंट नो, अभी के पेरेंट्स काफी खुल चुके हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, अभी टीनेजर्स हैं, तो अगर किसी को डांस करना है, एक्टिंग करना है, म्यूजिक करना है, तो उनके पेरेंट्स काफी सपोर्टिव हैं। Yes. मतलब 90s के पेरेंट्स की तरह नहीं है। और वो उसके ना ऊपर हमारे फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है ना, वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि मेरी फैमिली में ऐसा था कि 9 to 5 जॉब करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। पर तब कुछ और सिनेरियो था, और मैं जैसे ग्रोन अप होता गया तो सिनेरियो थोड़ा चेंज होता गया, तो मेरे मॉम डैड भी मुझे सपोर्ट करते रहे और फिर यहाँ तक पहुंचे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि चलो मतलब सिंगिंग या तो एक्टिंग करनी है तो पढ़ाई छोड़ दो। हाँ। क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग हैं, इट्स वेरी अनसर्टेन एक्चुअली, वेरी अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल। क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा था और लकीली हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। अभी 5 साल के बाद क्या होगा हमें नहीं 5 साल के बाद मुझे नहीं पता, अगले हफ्ते क्या होगा क्या होगा क्या होगा वो भी हम नहीं बता सकते। बैकअप प्लान होना ही चाहिए, उसके लिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। तो कोई ऐसे मतलब फैमिली छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के मतलब चले जाओ, नो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सब लोग सुन लीजिए क्योंकि हॉबीज को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ में स्टडीज को साथ में लेकर चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो श्रद्धा मैम, आप रियली बहुत नेचुरल हो, जैसे कि मीत सर ने बताया, और आपकी एक्टिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है। तो ऐसा कोई रोल आया हो कभी आपकी लाइफ में जो आपको प्ले करने में होता है थोड़ा सा हार्ड हुआ हो, थोड़ा सा डिप्रेस लगा हो उस समय? जब मैं शूटिंग कर रही थी तब इतना मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा, पर जब मुझे वो कैरेक्टर मिला, लाइक हेल्लारो की जो मंजरी थी, तब मुझे बिल्कुल ये था कि अरे ये तो मतलब सिर्फ स्मिता पाटिल कर सकती है, मतलब ऐसी कोई एक्टर कर सकती है। तो मुझसे तो मतलब आई एम नॉट श्योर कि मुझसे ये होगा कि नहीं। पर डायरेक्टर, पूरी जो टीम थी, वो जो कैरेक्टर था, इतनी हेल्प करी है मेरी कि वो 2 महीने के वर्कशॉप और 2 महीने की स्कूलिंग के बाद जब मैं सेट पे गई तब मेरे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। फिर जो पूरा 1 महीना जो शूट का चला, जो पूरा कैरेक्टर था, वो मेरे लिए बहुत ही इजी था। तो या वो इजी था भी और पहले डिफिकल्ट भी लगा। और श्रद्धा मैम, हेल्लारो के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में जो आपने देखे?
लाइफ चेंज तो मैं नहीं बोल सकती, पर यस एज एन एक्टर आपको अब जानते लोग। पहले क्या होता है ना कि अच्छा ये लड़की इस फिल्म में काम करती है, पता नहीं ये कैसा काम करती है, पर उस फिल्म ने ना बहुत कुछ सिखाया भी है। तो उसके बाद मैं बहुत ही चेंज हो गई प्रोफेशनली, Yeah. कि अभी आई नो कि कौन सा कैरेक्टर कैसे करना है और प्रोसेस क्या होती है, क्या समझना है क्या नहीं करना है, वो सब पता है। तो एक्टर मैं बहुत मैच्योर हो गई अभी पहले से। Yeah. और उसके बाद चेंज ये आया कि अभी मेरे पास ऑप्शंस है कि मुझे ये नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगी, ये करना है। पहले क्या था ना, हमें बस सीखना है तो बस जो भी मिले कर लो। अभी आए ऑप्शंस। वही बात है कि एक्टर को ये पता होना चाहिए कि उसको क्या नहीं करना है, तो वो अच्छा एक्टर बन सकता है। जैसे म्यूजिक में पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ही एक्टिंग में पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शी इज राइट दैट वे। एंड मीत सर, मैं सेम क्वेश्चन आपसे करूंगी कि ऐसा कोई म्यूजिक, ऐसे कुछ लिरिक्स जहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड लगा हो कि मुझसे ये होगा नहीं होगा, नर्वसनेस हुई हो थोड़ी सी? ऐसा तो द वॉइस इंडिया के ऑडिशन में ही हुआ था। जैसे कि मैंने बोला कि मैं सेल्फ लर्न सिंगर हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं, वॉइस के पहले कहीं नहीं सीखा था मैंने। उसके बाद मैंने कुछ कुछ लोगों से थोड़े थोड़े टाइम के लिए सीखना शुरू किया। जहाँ पे भी कोई अच्छी चीज़ मिलती तो मैं वो सीख लेता। इस तरीके से मैंने आज तक सीखा है। और वॉइस के पहले जब वॉइस में ना मैंने ओरे पिया गाया था, इट्स अ वेरी हार्डकोर क्लासिकल सॉन्ग। उसके बीच में सरगम आती हैं, सब बहुत सारी हरकतें हैं जो जो कभी सीखा नहीं है वो सिंगर के लिए थोड़ा सा टफ है। तो वो मुझे नहीं पता था होगा कि नहीं, बट मैं प्रैक्टिस करता रहा। उस टाइम पे मुझे पता चला कि अगर आप 100 बार फेल होते हैं ना, तो यू नेवर नो कि 101वीं बार आप पास हो सकते हैं। तो यू हैव टू कीप ट्राइंग। मैं जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि जस्ट कीप ट्राइंग। यू नेवर नो कि आपका कौन सा एफर्ट जो है वो काम कर सकता है। तो बस मेरे लिए वही हमेशा काम किया है कि मैं कभी गिव अप नहीं मारता हूँ। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट्स में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं कि कभी लोगों को ऐसा लगे कि यार अब तो ये तो खत्म, ये तो गिव अप हो गया। जैसे कि राधा कोई वन में हुआ था। हम लोग अभी भी सोचते हैं कि हमारा पहला शॉट 6 बजे शुरू होना था और शाम को, और पूरी रात मतलब 2-3 बजे तक वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन जैसे हम शॉट शुरू करने गए उसके 5 मिनट पहले इतनी बुरी बारिश हुई कि पूरा सेट मतलब तहस नहस, पूरा सब गीला। गरबा भी करना था, फ्लोर गीला है। जो हम लोगों ने सब पूरा आर्ट डायरेक्शन किया था सब गीला, लाइट्स वाइट सब खत्म फिनिश। और हम लोग मतलब मैं इतना क्लोज था कैंसिल करने पे, इतना क्लोज कि अब तो क्या ही होगा। अब ये जो पूरा सुबह से हम लोगों ने खड़ा किया है शाम तक, अब शाम को खड़ा करने जाएंगे तो सुबह हो जाएगी, तो शूट कब करेंगे। लेकिन उस टाइम पे मैं, श्रद्धा, स्पोर्ट दादा, सब मतलब जो डायरेक्टर, डीओपी जो है, सब लोग ना सेट सुखाने में लगे हुए हैं पंखा लेके, और सब ठीक कर रहे हैं। और 2 घंटे में सब रेडी, और 9:30-10 बजे हमने पहला शॉट लिया, और 6:30 तक सुबह के नॉन स्टॉप 5 मिनट भी ब्रेक नहीं लिया हम दोनों ने और पूरी टीम ने, और हम लोगों ने वो गाना शूट किया। तो यू नेवर नो, बट जस्ट गिव अप नहीं करना है, वही हम लोगों का एक मोटो रहता है लाइफ में। It's all about teamwork, I think. Yeah, Absolutely. हम दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली, पर हमारे पीछे बहुत बड़ी टीम है। शायद हमने जितनी मेहनत की है उनसे भी ज्यादा कुछ लोग, इवन डांसर्स, मतलब हमारे साथ ही खड़े हैं सब, ठीक है, पर सबको लेके जा नहीं सकते, we are representing, पर या सो मैम, जैसा कि आपने कहा स्टेज पे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें की, तो राधा खोवाई 2 के स्टेज पर ऐसा कौन सा मोमेंट था, ऐसा कौन सा टाइम था जो बहुत फनी था या बहुत मेमोरेबल था, जो आप लोग अभी भी याद करते हैं तो आपको फनी लगता है? तो ऐसा कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहें? मुझे याद है जब हम पहला गाना शूट कर रहे थे राधा खोवाई, तब एक सीक्वेंस था जहाँ पे मैं गरबा कर रही हूँ, ये गरबा कर रहे हैं, और हम लोग ऐसे टकराते वो फिल्मी वो जो होता है ना कि टकरा के आंखें मिल रहे हैं,
पर हम इतने फिल्मी शायद है नहीं, और या तो हमने कभी किया नहीं है रियल लाइफ में, तो हम लोग ऐसे आए और हम लिटरली मतलब मैं ऐसे करी, अरे ऐसे कौन करता है ये, बिकॉज़ अरे श्रद्धा इतना लगा, इतना कौन इतने लगा, जोर से टकरा रहे हैं हम लोग, मतलब वो टेक हाँ। 5-6 बार हुआ तो जो था। फिल्म में होता है ना, जो गाने में होता है ना, वो रियल लाइफ में नहीं होता है। सिर्फ ऐसे ही फिर ऐसे निकलते, अरे कौन ऐसे धक्का कर रहा है, ये माथा लग रहा है, ये कोई कंधा आई लग कांटेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ हम बहुत वो थोड़ा फनी था, मतलब हम लोग 5-6 बार टकराए थे, उसके बाद हमको एक अच्छा टेक मिला था, पर वो 5-6 बार टकराने में ठीक है। एंड श्रद्धा मैम मैं जरूर पूछना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आप लोग से बात की, मुझे ऐसा लगा कि श्रद्धा मैम आप बहुत नेचुरल और बहुत ही ज्यादा फनी हो, तो श्रद्धा मैम आपको हंसाते थे स्टेज पर कभी ऐसा? हाँ, होता है उसका रुलाती ज्यादा थी। नहीं नहीं ऐसे भूख कुछ लगी नहीं। हाँ मतलब ऑब्वियसली भूख उसको मतलब जब शॉट चल रहा है तो वो शी इज इनटू कैरेक्टर, लेकिन उसको भूख लगती है तो ऑलवेज, जैसे 90% लड़कियां क्रैंकी हो जाती है, वैसे ये भी सुपर क्रैंकी हो जाती है, मतलब खाना तो चाहिए फिर ऐसा। मांगती क्या होता है, कोई भी बिस्किट लेके आ जाओ, फिर खाना खिला दो। हाँ वेरी लो मेंटेनेंस, हाँ जितने भी लोग यहाँ पे हैं और वेरी अभी लो चाहिए, अभी 2 मिनट में चाहिए, दैट्स मी। ऐसा है। तो आप बिस्किट साथ में रखे होंगे श्रद्धा मैम के लिए? श्रद्धा बेचारा मैम नेक्स्ट टाइम अभी तो मतलब थैला लेके आएगा कि तू बिस्किट खा। बिस्किट तो लास्टली श्रद्धा मैम एंड मीत सर, आप हमारी ऑडियंस को राधा खोवाई 2 के बारे में क्या बताना चाहेंगे? राधा कोवाई 2 2 दिन पहले रिलीज हुआ था और अभी तक उसके 8 लाख व्यूज पूरे हो चुके हैं। आई विश उसके फटाफट 1 मिलियन हो जाए और उसके बाद फटाफट 10 मिलियन हो जाए। उसको शेयर करो, देखो, प्यार दो, रील्स बनाओ, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स बन रहे हैं उसके Yes. ऊपर और हम लोग देख रहे हैं और हम लोग शेयर भी कर रहे हैं। स्पेशली उस पे लड़कियां वो कथक एंड ऑल दिस, आई एम एंजॉयिंग सो ग्रेसफुली एंड थैंक यू सो मच। आप लोग राधा कोवाई 2 को इतना प्यार दे रहे हैं और बस प्यार देते रहिए, हम इसी तरीके से आपको एंटरटेन करते रहेंगे। और अभी जो नवरात्रि आएगी उसमें ये गाना तो होना ही चाहिए Obviously. ऑब्वियसली। तब तक तो मतलब आपको खुद को याद रह जाएगा, इतना टाइम है, आप रील बनाइए, आप हमको टैग कीजिए, विल शेयर, और आपको भी मतलब अच्छा लगेगा यार, राधा और कृष्ण शेयर कर रहे हैं और क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए, आप लोग ने अपना टाइम निकाला वाइब्स ऑफ इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग you. वाइब्स ऑफ इंडिया, Thank you. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वाइब्स ऑफ इंडिया। कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू।